हर साल हम बोलते हैं कि नए साल में मैं सब बदल दूंगी और फिर नया साल आता है और दिन बीतते हैं, हफ्ते गुजरते हैं, मंथ्स और इसी तरह से पूरा साल हमारा ख़त्म हो जाता है और हमारी लाइफ बिल्कुल वहीं की वहीं होती है। अगर तुम भी हर न्यू ईयर पे स्ट्रांग बनने का प्रॉमिस करती हो पर साल के एंड तक फिर वही कंफ्यूज्ड वही इमोशनल लड़की बन जाती हो तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। आज मैं तुम्हें उन 5 गलतियों के बारे में बताने वाली हूँ जो 2026 से पहले अगर तुमने नहीं छोड़ी तो अगले साल भी बस कैलेंडर चेंज होगा लेकिन तुम्हारी लाइफ वहीं की वहीं रहेगी। और ये वीडियो सिर्फ उन लड़कियों के लिए है जो 2026 में सिर्फ कैलेंडर नहीं अपनी लाइफ भी चेंज करना चाहती है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली गलती होती है हमारी ओवर थिंकिंग करना। अगर तुम्हें लगता है कि ज़्यादा सोचना ओवर थिंक करना तुम्हारी मैच्योरिटी को दिखाता है तो तुम बिल्कुल गलत हो। रियलिटी ये है कि ओवर थिंकिंग मैच्योरिटी नहीं होती बल्कि ये मेंटली तुम्हें थका देता है। तुम एक छोटी सी बात पे भी सोचना स्टार्ट कर देती हो, अरे उसने लेट रिप्लाई क्यों किया, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, अगर फेल हो गई तो। और फिर एक थॉट दूसरे थॉट को जन्म देता है और रात का चैन, नींद सब कुछ चला जाता है। ओवर थिंकिंग तुम्हारे कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग पावर, तुम्हारे पीस को छीन लेती है क्योंकि तुम खुद पे डाउट करती हो। तुम हमेशा कन्फ्यूज्ड रहती हो, कोई एक्शन नहीं ले पाती और तुम्हारा दिमाग कभी शांत ही नहीं होता। और फिर तुम बोलती हो पता नहीं मैं ऐसी क्यों हूँ। लेकिन गर्ल्स, तुम ऐसी नहीं हो। तुम बस अपने दिमाग की हर बात पे भरोसा कर लेती हो। हर थॉट सच नहीं होता। जो चीज़ तुम सोच रही हो ज़रूरी नहीं कि वो रियलिटी हो। ओवर थिंकिंग का मतलब होता है फ्यूचर के दुख आज ही जी लेना। तो 2026 में एक सिंपल रूल अब तुम बना लो कि अगर कोई बात मेरे कंट्रोल में नहीं है तो मैं उस पर अपना दिमाग खर्च नहीं करूँगी। जब भी दिमाग ज़्यादा भागे ना तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, इस थॉट से मेरी लाइफ बेटर हो रही है या मैं खुद को हर्ट कर रही हूँ। अगर जवाब हो हर्ट कर रही हो तो उस थॉट को वहीं छोड़ दो। देखो, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दोस्त है लेकिन हर बात जो वो बोले उसको मानना ज़रूरी नहीं है। ओवर थिंकिंग कम होगी तो ज़िंदगी अपने आप हल्की लगने लगेगी। दूसरी सबसे कॉमन गलती जो लड़कियाँ करती है, गलत लोगों को भी अपना मान लेना सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके साथ मेमोरीज़ हैं या फिर डर लगता है कि अगर ये चला गया तो मैं अकेली हो जाऊँगी। तुम भी तो ऐसा नहीं करती? अगर करती हो तो आज ही ऐसे टॉक्सिक लोगों को बाय बाय करो जो तुम्हारी फीलिंग्स को ड्रामा बोल दे, जो तुम्हारी बाउंड्रीज़ को मजाक बना दे और जो तुम्हें हर बार ये फील करा दे कि गलती हमेशा तुम्हारी ही है। हमें ना बचपन से ये सिखाया जाता है कि एडजस्ट करो, समझो, छोड़ मत दो, और फिर हम ये भूल जाते हैं कि हर चीज़ को संभालना हमारी जिम्मेदारी नहीं होती। तुम किसी को प्यार से समझा सकती हो पर किसी को बदल नहीं सकती। इन टॉक्सिक लोगों के साथ रहकर तुम धीरे धीरे अपनी आवाज़, अपनी खुशी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देती हो। और सबसे दर्दनाक बात ये होती है कि तुम बाहर से स्माइल करती हो पर अंदर से थक चुकी होती हो। तो अब तुम 2026 में एक क्लियर रूल बना लो कि मैं उन लोगों के लिए खुद को ख़त्म नहीं करूँगी जो मेरी वैल्यू नहीं समझते। तुम्हारा काम किसी को झेलना नहीं है, तुम्हारा काम खुद को बचाना है। जो तुम्हें बार बार तोड़ता है उसे छोड़ना गलत नहीं होता। तीसरी गलती जो लड़कियों को अंदर से धीरे धीरे तोड़ देती है, खुद को दूसरी लड़कियों से कंपेयर करना। हम बोलते कुछ नहीं पर दिल में सोच लेते हैं कि वो मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, उसकी लाइफ ज़्यादा सॉर्टेड लग रही है, मेरे साथ ही सब लेट क्यों हो रहा है। फ़ोन खोलो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो और सबकी लाइफ परफेक्ट लगती है। कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई इंगेज्ड है, कोई करियर में आगे निकल चुकी है और तुम चुपचाप अपनी लाइफ को उनकी लाइफ से नापने लगती हो। लेकिन तुम भूल जाती हो कि सोशल मीडिया पे जो तुम देख रही हो ना, वो उनकी पूरी लाइफ नहीं होती, सिर्फ उनका बेस्ट मोमेंट होता है। तुम अपनी पूरी स्ट्रगल को किसी और के सिर्फ हाईलाइट से कंपेयर कर रही हो और ये कंपैरिजन कभी फेयर हो सकता है क्या? नहीं ना। तो क्यों इस कंपैरिजन को तुम अपनी खुशी, कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ को छीने दे रही हो? तुम अपनी अचीवमेंट्स को छोटा समझना बंद कर दो। हर लड़की का टाइमलाइन अलग होता है। कोई 22 में सेटल होता है, कोई 27 में अपनी डायरेक्शन पाता है, कोई 30 के बाद शाइन करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लेट हो, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारी जर्नी अलग है। अब नए साल में तुम खुद से एक प्रॉमिस करो, मैं अपनी लाइफ को किसी और की लाइफ से कंपेयर नहीं करूँगी। जब भी कंपैरिजन आए खुद से बस इतना पूछना, क्या मैं जो कल थी आज उससे बेटर हूँ? अगर जवाब हाँ है तो तुम बिल्कुल सही रास्ते पे हो। याद रखना, तुम किसी रेस में नहीं हो, तुम अपनी स्टोरी लिख रही हो, अपने टाइम पे, अपने तरीके से। और जब तुम अपनी जर्नी एक्सेप्ट कर लोगी ना तो कंपैरिजन खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। चौथी गलती जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पीछे रखती है, खुद की वैल्यू कम समझना। तुम स्ट्रांग हो, समझदार हो, लॉयल हो, फिर भी तुम इतना कम एक्सेप्ट कर लेती हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि अगर मैं ज़्यादा बोलूँगी, ज़्यादा मांगूंगी तो लोग मुझे छोड़ देंगे। तुम्हारा दिल हर्ट होता है पर तुम बोलती हो चलो रहने दो, तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलती। फिर भी तुम खुद को समझा लेती हो, शायद मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। तुम बेयर मिनिमम एफर्ट्स पे खुश हो जाती हो और अपनी ज़रूरत को ही गलत मान लेती हो। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है?
क्योंकि हमें बचपन से ही ये सिखाया गया है कि ज़्यादा मत बोलो, ज़्यादा मत मांगो, एडजस्ट कर लो। पर किसी ने ये नहीं बताया कि एडजस्ट करते करते खुद को खोना भी एक गलती होती है। जब तुम अपनी वैल्यू कम समझती हो ना, तो लोग भी तुम्हें कम ही ट्रीट करते हैं। तुम अपनी बाउंड्रीज बोल नहीं पाती, अपनी फीलिंग्स दबा लेती हो और धीरे धीरे खुद से दूर हो जाती हो। बाहर से तुम स्ट्रांग दिखती हो, पर अंदर से थक चुकी होती हो। जो इंसान तुम्हारी वैल्यू तभी समझता है जब तुम दूर जाने लगती हो, वो तुम्हें कभी ट्रूली वैल्यू नहीं करता। और याद रखना, प्यार और रिस्पेक्ट मांगनी नहीं पड़ती। अब 2026 में एक रूल पक्का कर लो, मैं उन लोगों के लिए खुद को छोटा नहीं करूँगी जो मुझे समझने की कोशिश ही नहीं करते। ज़्यादा एक्सपेक्ट करना गलत नहीं है, गलत ये है कि खुद को कम समझना। और याद रखना, तुम किसी का ऑप्शन नहीं हो, तुम रिस्पेक्ट के लायक हो, प्रायोरिटी के लायक हो और बिना गिल्ट के अपनी वैल्यू रखने के लायक हो। जब तुम खुद को वैल्यू देना सीख जाओगी ना, दुनिया को भी सीखना ही पड़ेगा। 5वीं और सबसे बड़ी गलती, परफेक्ट टाइम का वेट करना। हम बोलते रहते हैं जब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब स्टार्ट करूँगी, जब सब सेट हो जाएगा तब करूँगी, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, और इसी वेट में साल निकल जाते हैं। पर लाइफ वहीं की वहीं रह जाती है। लेकिन हम ना भूल जाते हैं कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। और जो लड़की आज सक्सेसफुल दिखती है ना, उसने भी स्टार्ट तब किया था जब उसके पास क्लैरिटी नहीं थी, कॉन्फिडेंस नहीं था। परफेक्ट टाइम का वेट तुमसे एक्शन छीन लेता है और बिना एक्शन के ना कॉन्फिडेंस बनता है, ना एक्सपीरियंस और ना ग्रोथ आती है। तुम सिर्फ सपने देखती रह जाती हो और फिर खुद से बोलती हो मुझसे नहीं होगा। देखो, कॉन्फिडेंस पहले नहीं आता, कॉन्फिडेंस काम करने से आता है। पहले स्टेप लो, फिर क्लैरिटी आएगी। अब तुम 2026 में एक सिंपल रूल बना लो, मैं रेडी होने का वेट नहीं करूँगी, मैं सीखते सीखते स्टार्ट करूँगी। छोटा स्टार्ट भी स्टार्ट होता है। आज का इम्परफेक्ट स्टेप कल का रिग्रेट से 1000 गुना बेटर होता है। और याद रखो कि तुम लेट नहीं हो, तुम बस रुकी हुई हो। और जिस दिन तुम रुकना छोड़ दोगी ना, उस दिन से तुम्हारी लाइफ धीरे धीरे चेंज होने लगेगी। ओके गर्ल्स, अगर तुमने ये वीडियो पूरा सुना ना, तो एक बात याद रखना, 2026 तुम्हारी लाइफ का मैजिक ईयर तब नहीं बनेगा जब दुनिया बदलेगी, जब तुम बदलोगी तब बनेगा। अगर तुमने ये 5 गलतियाँ छोड़ दी ना, तो प्रॉमिस है 2026 तुम्हें सिर्फ स्ट्रांग नहीं, प्राउड फील करवाएगा। तुम्हें किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है स्ट्रांग बनने के लिए, तुम ऑलरेडी काफ़ी हो। और अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी दिल को लगा हो तो लाइक करना और कमेंट में लिखना 2026 में खुद के लिए जीऊँगी। और मैं मिलूँगी तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय माय ब्यूटीफुल गर्लीज़।